नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। स्थान का एकीकरण एकीकरण राजस्थान के एकीकरण का मतलब है कि राजस्थान को पूर्व एकत्रित किया गया। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उससे पहले छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। जैसा कि मैं आपको मैप के द्वारा एक समझा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा इस बात का। ये भारत का एकीकरण हुआ था, उससे पहले का भारत का मैप है जो कुछ हद तक सही है। वैसे पूरा नक्शा है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यह नक्शा बताया है। अब इसमें जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ ना, उससे पहले इस भारत में बहुत सारी रियासतें थी और उन रियासतों का कुछ हाल ऐसा था। फिर जैसे मान लो एक रियासत यहाँ हो गई, एक रियासत हो गई यहाँ पर, एक रियासत हो गई यहाँ पर, एक रियासत हो गई यहाँ पर, यहाँ पर एक रियासत, यहाँ पर एक रियासत, यहाँ पर। जैसे मैंने गोला बनाया, यहाँ पर ऐसी ऐसी रियासतें थी। एक राजा है, जैसे मान लो यहाँ का कोई राजा है तो यहाँ तक उसी राजा का अधिकार होएगा। इस प्रकार से भारत और राजस्थान में राजाओं का राज था, तो उनका सबका अलग अलग राज्य था। अर्थात भारत आज़ाद हुआ उससे पहले छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। पंद्रह अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद अंग्रेजों से आज़ादी भारत को मिल गई तो दूसरी समस्या यह थी कि इस टूटे हुए भारत या राजस्थान को किस प्रकार से एकजुट किया जाए। इसके लिए कुछ लोग हैं जो हमारे सामने आए और उन्होंने राजस्थान का एकीकरण किया। अर्थात भारत और राजस्थान के एकीकरण में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। अब उस समय राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिन्होंने राजस्थान का एकीकरण किया। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान का एकीकरण किया, लेकिन एकीकरण की योजना राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी। एकीकरण की योजना राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, लेकिन राजस्थान के एकीकरण की योजना ना राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी। राम मनोहर लोहिया ने सोचा था कि क्यों ना ये जो राजस्थान है जो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ है उसे एकजुट करके एक राज्य
राजस्थान बना दिया जाए, अर्थात एक इकाई बना दी जाए। तो उन्होंने योजना बनाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान का एकीकरण किया। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री राजस्थान के एकीकरण के समय क्लीमेंट एटली था। अब इस सारे राजस्थान को एकजुट करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई जिसका नाम था देशी रियासती विभाग। उसके बारे में पढ़ते हैं। देशी रियासती विभाग, यह देशी रियासती विभाग की स्थापना राजस्थान को एकजुट करने के लिए अर्थात राजस्थान का एकीकरण करने के लिए देशी रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 में। रियासती विभाग इसकी स्थापना की गई अपना 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को देशी रियासती विभाग की स्थापना कर दी गई। अब इस देशी रियासती विभाग का जो अध्यक्ष है ना वो सरदार पटेल को बनाया गया अध्यक्ष। अध्यक्ष सरदार पटेल। देशी रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया, जबकि सचिव है ना वीपी मेनन को बनाया गया जिसका पूरा नाम था वापला पंगुनी मेनन। सचिव वीपी मेनन उनका वापला पंगुनी मेनन, ये इसका सचिव बन गया वापला पंगुनी मेनन। इसी देशी रियासती विभाग को रियासती सचिवालय भी कहा जाता था। इस देशी रियासती विभाग का उपनाम रियासती सचिवालय था। सचिवालय था। इस देशी रियासती विभाग का जो उपनाम था वो रियासती सचिवालय था। अब जब राजस्थान के एकीकरण के समय 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, और भारत में जब देशी रियासतों की बात करें तो 500 और 62 थे। पहले राजस्थान में देशी रियासतों की बात कर लेते हैं। देशी रियासतें राजस्थान में देशी रियासतें 19 थी, ठिकाने 3 थे, जबकि भारत में देशी रियासतें 4 थी। देशी रियासतें 19 और राजस्थान में ठिकाने 4 थे। राजस्थान में 4 ठिकाने थे। राजस्थान में 4 ठिकाने थे। भारत में देशी रियासतों की संख्या 500 और 62 थी। भारत में देशी
रियासतें 562 थी। भारत में देशी रियासतों की संख्या 562 थी। ये सभी मैं बता रहा हूँ जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी, 4 ठिकाने थे, और भारत में यदि बात करें तो 562 देशी रियासतें थी। राजस्थान में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसकी बात कर लेता हूँ मैं। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश एक ही था। राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश एक ही था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 4। भारत में केंद्र शासित प्रदेश 4 थे। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश 4 थे ना, उनका नाम कुछ इस तरह है। एक था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। एक था कुर्ग, कर्नाटक, यानी ये है कुर्ग कर्नाटक। एक है बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और एक था दिल्ली। तो 4 ठिकाने थे भारत में और एक ठिकाना था अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में। अब मैं बात करता हूँ कि राजस्थान में देशी रियासतें 19 थी, ठिकाने थे 3। तो उनकी बात कर लेते हैं विस्तार से कि कौन कौन से देशी रियासतें थी और कौन कौन से ठिकाने थे। देशी रियासती सचिवालय इसे कहा जाता है। 5 जुलाई 1947 को देशी रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इसका रियासती सचिवालय से कहा राजस्थान में देशी रियासतों की संख्या 19 थी। मैं उनका नाम लिखने जा रहा हूँ और उस समय जो इन रियासतों का किस रियासत का कौन सा राजा था उसके बारे में लिखूंगा। राजस्थान में देशी रियासतें थी 19। उन देशी रियासतों का एक एक का मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक तो थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और झालावाड़, कोटा, बूंदी, है ना, और ये टोंक। एक थी किशनगढ़, एक थी शाहपुरा, एक थी प्रतापगढ़, एक थी डूंगरपुर से पहले अपने लिख दे रहे बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा। एक रियासत थी ना, वो थी डूंगरपुर। और एक थी उदयपुर। और एक थी सिरोही थी एक रियासत। एक थी जैसलमेर। एक रियासत थी बीकानेर। एक रियासत थी जोधपुर। एक रियासत थी जयपुर। ये देखो, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। राजस्थान के एकीकरण के समय ऐसे समझ लो कि राजस्थान है ना, वो 19 भागों में बटा हुआ था। 19 देशी रियासतें थी, 19 भागों में बटा हुआ था। 3 ठिकाने थे। पहले मैं इन रियासतों के जो राजा थे उनके नाम बता देता हूँ, फिर ठिकाने को नाम बता दूंगा। अलवर का शासक था तेज सिंह। भरतपुर का शासक था ब्रजेंद्र सिंह। करौली का शासक था गणेशपाल वासुदेव। धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह। झालावाड़ का शासक था हरिश्चंद्र बहादुर। ये झालावाड़ का शासक था। कोटा का शासक था भीम सिंह कोटा का शासक था। और ये जो बूंदी का शासक है ना, इसका नाम था बहादुर सिंह। ये बूंदी का शासक है। टोंक का शासक था वजीर उद्दौला। टोंक का शासक वजीर उद्दौला है। किशनगढ़ का सुमेर सिंह था। और शाहपुरा का है ना, वो था सुदर्शन सिंह। तो किशनगढ़ का सुमेर सिंह। शाहपुरा का सुदर्शन सिंह। सुदर्शन सिंह। प्रतापगढ़ का प्रताप सिंह था। प्रतापगढ़ का है। बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था। अब यहाँ से डूंगरपुर का है ना, वो डूंगरपुर का शासक बता देता हूँ मैं आपको। इससे पहले उदयपुर का देख लेते हैं कि उदयपुर का था भूपाल सिंह। उदयपुर का। सिरोही का अभय सिंह। और ये जो जैसलमेर का था ना, जिसका नाम रघुनाथ सिंह। बीकानेर का शार्दुल सिंह था। और ये जो जोधपुर है ना, इसका था हनुमंत सिंह था। जयपुर का मान सिंह द्वितीय था। डूंगरपुर का था लक्ष्मण सिंह। ये तो थी 19 देशी रियासतें। और 3 ठिकाने थे, वो भी देख लेते हैं। ठिकाने 3 थे उस समय। 3 ही थे ठिकाने 3 थे। अगर वहां पर मैंने 4 लिख दिया तो 3 कर लेना।
तीन ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था निमराना, निमराना ये था राजेंद्र सिंह था यहाँ का शासक, राजेंद्र सिंह। एक था कुशलगढ़, कुशलगढ़, कुशलगढ़ का शासक था ना वो हरेंद्र सिंह था, हरेंद्र सिंह कुशलगढ़ का शासक था। और लावा का ठिकाना, लावा था ना, इसका शासक था लावा, लावा का शासक था बद संदीप, बद संदीप लावा का। अब जो ये निमराना ठिकाना है ना, निमराना ठिकाना था ना, उसका शासक था राजेंद्र सिंह, कुशलगढ़ ठिकाने का हरेंद्र सिंह और लावा ठिकाने का बद संदीप था। निमराना ठिकाना था ना ये अलवर रियासत के अधीन था, और कुशलगढ़ ठिकाना था ना बांसवाड़ा के अधीन था, और लावा ठिकाना पहले तो जयपुर के अधीन था और फिर बाद में टोंक में चला गया था। अब कुछ चीज़ें की अपन बात करें तो अभी कर लेते हैं कि इन रियासतों में फ़र्क क्या था, फ़र्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इनको तो मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने थे। मैंने उनके शासकों के नाम बता दिए, उनका नाम बता दिया। अब उन देशी रियासतों में की सबसे बड़ी रियासत कौन सी, सबसे छोटी रियासत कौन थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, रियासत सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, मारवाड़। ठीक है, सबसे छोटी रियासत थी ना, सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, शाहपुरा। सबसे प्राचीन रियासत थी ना वो थी मेवाड़, सबसे प्राचीन रियासत यानी कि मेवाड़, मेवाड़ यानी कि उदयपुर, उदयपुर। मारवाड़ मतलब जोधपुर, मतलब जोधपुर। अब सबसे नवीन रियासत थी ना वो झालावाड़ थी, सबसे नवीन रियासत, रियासत झालावाड़ थी। और ये झालावाड़ रियासत है ना अंग्रेजों द्वारा 1838 में बनाई गई थी, ईरानियों और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत थी है। 1838 में अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। झालावाड़ रियासत है उसकी राजधानी झालरापाटन थी, झालावाड़ रियासत की राजधानी, राजधानी झालरापाटन, पाटन थी। झालावाड़ रियासत की राजधानी झालरापाटन थी। सबसे नवीन रियासत होगी। अब एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी जिसका शासक था अमीर का पिंडारी। 1817 में उसने टोंक रियासत की स्थापना की थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत
रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत है अमीर का पिंडारी। 1817 में अमीर का पिंडारी ने 1817 में अंग्रेजों द्वारा अमीर का पिंडारी को झालावाड़ वो इस टोंक रियासत का शासक बना दिया गया था। रियासत है ना वो है टोंक, टोंक है ना। जाट रियासत भरतपुर थी जिसका संस्थापक चूड़ामन जाट था। जाट रियासत रियासत है भरतपुर और संस्थापक है ना, संस्थापक है चूड़ामन जाट था। संस्थापक चूड़ामन जाट था। यादव रियासत करौली है जिसका विजयपाल है संस्थापक। यादव रियासत रियासत करौली है, संस्थापक है विजयपाल। विजयपाल के संस्थापक। राजस्थान के एकीकरण के समय जो रियासत थी ना उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे पिछड़ी हुई रियासत जैसलमेर थी। सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर थी। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत थी। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। अब यहाँ से लिख देता हूँ मैं कि जनसंख्या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत राजस्थान के एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। अब जो मैं रियासतों के नाम लिखने जा रहा हूँ वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है आपको कि बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसे तोप रखने का अधिकार प्राप्त था। कि बीकानेर को तोप रखने का अधिकार था। बीकानेर को तोप रखने का अधिकार था। 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और निमराना, और 2 रियासतें किशनगढ़, शाहपुरा रियासत। इन्हें तोप चलाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जैसे कि एक तो था लावा, कुशलगढ़ और एक था निमराना। ये तीन ठिकाने और 2 रियासत शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत जिन तोप सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था। शाहपुरा और किशनगढ़ ये 3, एक लावा ठिकाना हो गया, एक कुशलगढ़ ठिकाना हो गया और एक निमराना ठिकाना हो गया। शाहपुरा रियासत हो गई और किशनगढ़ रियासत हो गई। इन्हें तोप सलामी का अधिकार, तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो सलामी का अधिकार इनको बिल्कुल भी नहीं था।
आज अपने राजस्थान के एकीकरण में प्रवेश करने से पहले इनके बारे में पढ़ा है कि ये 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 19 देशी रियासतों के राजा कौन कौन थे, है ना, तो उसके बारे में अपन ने बात की है। और फिर 3 ठिकाने थे जो कि इसी समय थे, वे ठिकाने सारे समाप्त हो गए थे अंग्रेजों के आने के बाद, लेकिन 3 ठिकाने बचे थे जो राजस्थान के एकीकरण में उन्होंने भाग लिया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन कल बात करेंगे। आज मैंने राजस्थान के एकीकरण में प्रवेश करने से पहले कुछ जानकारी दे दी है, ताकि राजस्थान का जब हम एकीकरण पढ़े तो अपन को आसान हो सके। आपको कमेंट करके सिर्फ इतना बताना है कि राजस्थान के एकीकरण में कितने चरण थे। धन्यवाद।